कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप वो सब ले भी लोगे तो दूसरे आ जाएंगे। मैं जान लूंगा कि तुम्हें कौन धमकी दे रहा है। आप नहीं पता कर पाओगे डैड। वो इंसान बहुत चालाक है। अगर उसे कुछ हुआ तो वो सारी फुटेज पुलिस को दे देगा। मैं उसे ढूंढ लूंगा। मैं नहीं ढूंढ पाया तो आप भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तुम इस तरह से नहीं जी सकते। इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। ये मेरी कमजोरी की वजह से नहीं, मेरी ताकत की वजह से मेरे पास है। तो तुम चाहते हो कि ये सब चलता ही रहे? तुम किसी चीज से किसी को धमकाते रहे और कोई तुम्हें उस चीज से धमकाता रहे? वैसे सेफ की चाबी आपको किसने दी? आसपास बहुत लोग हैं। तुम चाहो तो उसे खरीद सकते हो। मेरे साथ खेल मत खेलिए, पहले ही बहुत हो चुका। मेरी बात सुनो, अगर ये इतना जरूरी है तुम्हारे लिए और अगर मैं इस तक पहुंच गया तो कोई भी इस तक पहुंच सकता है और अब से ये मेरे पास ही रहेगी। तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये तो होना ही था जब तुम खुद को बचा नहीं सकते तो। कोई हत्यारा है जिसकी मदद मेरे बेटे ने की थी। इन फुटेज में सब है। मैं इन फुटेज को एक एक करके जांच पड़ताल करूंगा और इन सब को मिलाने के बाद मैं ढूंढ निकालूंगा कि वो इंसान आखिर कौन है जो तुम्हें धमका रहा है। आप ना मेरे फैसलों की और ना मेरी इज्जत करते हैं। नहीं, मेरे सामने सिर्फ वो लड़का खड़ा है जिसे बचाने की जरूरत है, बल्कि इतनी जरूरत उसे पहले किसी की कभी नहीं पड़ी। डैड, उठाओ केमाल, फोन उठाओ। पापा, बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। क्या हुआ बेटा? केमाल, पापा, केमाल उस रात तक पहुंच गया है। उसने कहा कि उसे कुछ मिला है, लेकिन क्या है वो मुझे नहीं पता। मुझे केमाल को रोकना चाहिए पापा। ठीक है बेटा, रुक जाओ, शांत हो जाओ, एक एक करके बात बताओ। हो सकता है केमाल को पता चल जाए कि उजान हत्यारा है। हो सकता है कि वो उजान को पुलिस के हवाले कर दे, लेकिन केमाल को ये राज कैसे पता चला? कनेक्शन क्या है इसका? मुझे नहीं पता पापा, लेकिन वो फ्लैश डिस्क के बारे में बात कर रहा था जो एमिर ने छुपा रखी थी। अब उसने गालिब अंकल के हवाले कर दी है। उसने उन्हें बहस करते हुए देखा। अजीब बात तो यह है कि जिस जगह पर वो बहस कर रहे थे वो एमिर की मॉम का घर है। एमिर की मॉम का घर? उसे कैसे समझ आया कि वो एमिर की माँ का घर है? गलतफहमी भी हो सकती है, लेकिन इन सब में केमाल को एमिर और गालिब की खुफिया जगह का इसे पता चल चुका है बेटा। तो ये सब फोटो मेरे पास क्यों आ रही हैं? वो मुझसे क्या चाहते हैं जो भी ये सब कर रहे हैं? जब से केमाल आया तब से कितना कुछ बदल गया है। मैं थक गई हूँ चीजों को संभालते संभालते। मैं हमेशा डरती रहती हूँ। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। एमिर अब से और खतरनाक बन गया है। कोई तो है जो हमें कुछ कहना चाहता है। शायद वो एमिर से भी ज्यादा खतरनाक इंसान हो सकता है। केमाल ने पूरी जिंदगी मेरे पीछे लगा दी है। जब तक उसे पता नहीं चल जाता वो रुकने वाला नहीं है। उसे वो सच पता चल रहा है जो उसे इतने सालों से छुपा रहा है। शायद ये हमसे भी छिपाया गया है। मुझे अभी भी लगता है कि एमिर हमसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन वो उस रात वाली फुटेज में नहीं है। अगर एमिर सच में उन फोटो से ब्लैकमेल हो रहा है फिर वो उन्हें क्यों छिपाएगा? उसे तो इस बात से डरना नहीं चाहिए। हमें धमकाने के लिए उसने हमसे बहुत सारे सवाल पूछे थे।
तुम्हारे और केमाल के संबंध पे उस फोटोज दिखाते हुए। क्या? उसने हमें ओजान को पुलिस के हवाले करने की धमकी दी थी। उसने ये कहने की कोशिश की कि वो हमारे राज के लिए वहां था, लेकिन हम उससे झूठ बोल रहे थे। और उसके बाद उसने हमें ओजान के बारे में भी सजा दी, क्योंकि मैंने तुम्हें सावधान किया। इसका क्या मतलब? क्या मतलब हुआ कि उसने सजा दी? हमें डराने के लिए उसने ओजान को कुछ घंटों के लिए कस्टडी में रखा था। धोखेबाज। भले ही वो उन फोटो से हमें धमकी दे रहा हो, लेकिन वो हमारे ऊपर इसे जारी रखेगा। लेकिन ना, अगर जैसा कि केमाल बता रहा है, अगर वो सारी फोटोज गालिब के पास है तो इसमें तो उसकी पावर्स कम हो जाएगी। बस। पापा, मैंने बोला केमाल केमाल। बेटा तुम चिंता मत करो। केमाल गालिब से वो सारी फोटोज नहीं लेगा। अगर उस रात का राज उन फोटोज में है तो गालिब उन फोटोज को अपनी जान से भी ज्यादा बचाएगा। चिंता मत करो। अरे तू तो बहुत हैंडसम है रे। अरे क्या हुआ? लगता है रास्ता भटक गए हो। हाँ, वो मैं जगह ढूंढ रहा था, गलती से यहाँ पर आ गया। दूर हटो।